सबूत नहीं दिखाएंगे, बस हंगामा मचाएंगे और आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, सोर्स नहीं बताएंगे। पूरे इंडिया ब्लॉक का यही रवैया रहा है। चुनाव आयोग से लेकर सेना के शौर्य तक को कटघरे में खड़ा करने वाले राहुल गांधी इस थ्योरी पर चल पड़े हैं। वोट चोरी पर ना जाने कहां से कागज उठा लाए हैं, आरोप लगा डाला है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब पूरे चुनाव आयोग को ही लपेट लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि एफिडेविट दीजिए, सबूत दीजिए या गलत आरोपों पर माफी मांगिए, लेकिन वो अड़ गए। जवाब तो छोड़ो, एसआईआर और वोट चोरी का एक तरफा आरोप लगाकर विपक्षी सांसदों के साथ सड़क पर उतर चुके हैं। सोमवार को बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक ये मार निकाला गया। खूब हंगामा हुआ, सरकार को कोसा, चुनाव आयोग को कोसा। अखिलेश तो बैरिकेड तोड़कर फाड़ने लगे। पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर सभी को हिरासत में ले लिया। इस मोर्चे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समेत कई और विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल थे। कानून तोड़ना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देना आदत बन चुकी है कांग्रेसियों की। एसआईआर पर शुरू हुआ विपक्ष का विरोध गहराता चला गया है। उसके बाद 7 अगस्त को राहुल गांधी का वोट चोरी वाला प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। जब सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया था, तो बिना परमिशन लिए संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर निकल पड़े ताकि कानून तोड़े, माहौल बिगाड़े और फिर कहे कि हम पर अत्याचार हुआ है। खुद सुनिए डीसीपी क्या बता रहे हैं। इसमें हम इलेक्शन कमीशन इनके जाने का मुद्दा था। इलेक्शन कमीशन से हम कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में थे। इलेक्शन कमीशन ने एक रिटर्न लेटर कल भी दिया था, जो हमने इलेक्शन कमीशन से प्राप्त किया, और आज भी एक ईमेल उन्होंने भेजी थी कि 30 लोगों को बाय नेम, कोई भी 30 लोग पार्टी के इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे बात करना चाहता था, लेकिन लगभग 200 के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माननीय सांसद मार्च करते हुए जब आए, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से इनको रोका गया, बैरिकेड लगा के उनको डिटेन किया गया वहां पे। जिसे झूठ बोलने पर कई बार फटकार लग चुकी है, जो सार्वजनिक माफी मांग चुका हो, अनर्गल प्रलाप के लिए अदालत दोषी मानकर सजा सुना चुकी हो, पर वह इतना निर्लज्ज है कि आए दिन अनाप शनाप बोलता रहता है, जैसे वह इस देश का विपक्ष का नेता नहीं, गली मोहल्ले का लंपट हो, आदत अपराधी हो। फिर 7 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पर जो हमला किया है, यह उसी सिलसिले का एक नया अध्याय है। कभी चुनाव आयोग, कभी भारतीय सेना, कभी ईवीएम, कभी कोर्ट, कभी संसद, भारतीय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये शायद ही कोई अंग बचा हो इस देश का जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने दुष्प्रचार ना किया हो। कुछ भी अनाप शनाप बोल देने का यह साहस राहुल गांधी को वही व्यवस्था देती है जिसे वह सत्ता में आने पर देख लेने की धमकी देते हैं। आप खुद सुनिए कांग्रेसियों के बिगड़े बोल, और यही आजादी चाहिए इनको। सोचिए। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि चुनाव आयोग ने आपको नोटिस का जवाब देने को कहा है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा डेटा थोड़ी है जो मैं साइन करूं, हमने आपको ही दिया है, आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, सबको पता लग जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष भी कांग्रेस युवराज की लाइन पर चल पड़े। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है,
ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। राहुल ने तय कर लिया है कि इंडी को ब्लॉक करके ही छोड़ेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके ही छोड़ेंगे। मोदी विरोध में, मनोविकार में मदहोश इंडी गठबंधन के कागजी शेर बिना सही गलत जाने बस सीआरओ की तरह हुआ कर रहे हैं। अखिलेश तो कहते हैं कि यूपी में तो सीएम बूथ कब्जा करवा रहे थे, सारे अफसर सीएम के साथ वोट चोरी करवा रहे थे, तो मीसा भारती एसआईआर को अड़चन बता रही है। ये वैसा ही है कि ना खाता ना बही, जो हम कहे वही सही। आप खुद सुनिए। यहां तो सीएम बूथ लुटवा रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि बूथ लूटा जाएगा आपका, और वो भी सीएम कहेंगे तब बूथ लूटा जाएगा? आप बताइए, अयोध्या में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी अपॉइंट करे थे, जो दूसरों को ड्यूटी दे रहे थे, वो कौन थे? इसी तरह मीरापुर में, कुंदरकी में जो कमिश्नर हैं, डीएम है, एसएसपी हैं, एसएसपी के अब वोट बढ़वाने के लिए अपनी फौज लेके घूम रहे थे। वो एसएसपी घूम रहे थे कि वोट बाहर मत निकलना घर से। क्या हमने आपने वो रिवॉल्वर नहीं देखी जिसमें महिलाओं पे रिवॉल्वर तान दी? तो इलेक्शन कमीशन सो रहा था क्या? भाई इलेक्शन कमीशन इसीलिए तो हम सफेद चादर देने गए थे। क्यों देने गए थे? तो जब अधिकारी ही अपराधी बन जाएंगे, वोट छीनने के लिए, तो ये कार्रवाई कौन करेगा? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों को अपराधी न बनने दें। इलेक्शन कमीशन से हमारा निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है। आज सबको पता था कि आज विपक्ष का मार्च होगा और हम लोग इलेक्शन कमीशन में आएंगे और अपना ज्ञापन और अपनी जो भी हम लोग को जो बातें अपनी रखनी थी, जो भी नेताओं को बातें रखनी थी, वो इलेक्शन कमीशन के सामने हम लोग रखेंगे और उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से इतनी भारी संख्या में सांसद यहाँ आए और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। उनको गिरफ्तार करके आप देख रहे हैं कि आप यहाँ लाया गया, प्रशासन दिल्ली पुलिस के द्वारा सरकार के दबाव में इस तरह का लाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में काम कर रही है? वो सांसदों से मिलने से इतना डर क्यों रही है? सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर तक विपक्ष के हर सवाल को जवाब सबूत समेत दिया है, लेकिन विपक्ष के ये तय कर लिया है कि हम नहीं मानने वाले। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी हटाए तो दिक्कत, ना हटाए तो भी दिक्कत। दोस्तों, कुल मिलाकर जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाली संसद को यह बंटाधार कर रहा है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से तमाम पेंडिंग बिल को अटकाया जा रहा था। किरण रिजिजू ने कहा कि यही विपक्ष का असली मकसद रहा है। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। यहां लोग पार्लियामेंट में चुन के आए हैं जनता का बात रखने के लिए, लेकिन हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए, देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। जाने का उनका अधिकार है, उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए। तो चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बाबा कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। लोकतांत्रिक ढांचे और जनादेश पर सवाल खड़े करने वाली विपक्ष की सियासत का जवाब क्या है? राहुल के खोखले दावे और झूठे आरोपों को कैसे सच मान लिया जाए? क्या कांग्रेस चुनाव आयोग और संसद की गरिमा को संदिग्ध बनाना चाहती है?